Hello everyone, I am making this video especially for those who are appearing in Prelims 2020. Don't worry, exam will take place eventually, you just keep on studying. Those who are not appearing this year, even they can watch this video, but we are having more targeted and precise videos coming for them in the subsequent days. Nonetheless, this video is about schemes, funds and programs. So we have noticed a tendency, while discussing and interacting with so many students over the course of year, that students have this tendency कि अब एग्ज़ाम आ रहा है, आखिरी के 2-3 महीने हैं, मुझे ना इनसाइट्स का एक इतना बड़ा डॉक्यूमेंट जिसमें सारी स्कीम्स हो, या विजन का बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, या इस तरह के एक ना ऑल इनकम्पासिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव सी लिस्ट दे दो और मैं सारी स्कीम्स को याद करने लग जाऊँगा. इट मे वर्क फॉर समबडी, इट मे नॉट. इट नेवर वर्कड फॉर anybody that I have interacted with. So we have decided to come up with this playlist जहाँ पे हम आपको schemes, funds and programs करवाएंगे. So आइडिया ना सिर्फ ये नहीं है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन कवरेज दे दें कि हमने कवर कर ली और आप उसको अब सुन लो और ये आपको याद होगी. अगर यही करना हो फिर तो आप वो डॉक्यूमेंट ही डाउनलोड कर लो, उससे पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. विदाउट बीइंग थैंकलेस टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग दोज डॉक्यूमेंट्स फॉर अस, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर उसकी ना रिटर्न्स कम आती हैं. सो हम यहाँ पे एक प्लेलिस्ट क्या स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम सबसे पहले आपको लास्ट फ्यू ईयर्स की स्कीम्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं. एक बार ना नॉट ओनली वी लुक एट द कंटेंट ऑफ दोज क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम स्कीम्स, फंड्स एंड प्रोग्राम्स. हम ना एक बार थोड़ा सा ट्राई करते हैं टू रीड बिटवीन द लाइंस. क्या पूछा जा रहा है, यूपीएससी किस टेंजेंट पे ऑपरेट कर रही है, किस लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने माइक्रो लेवल पे आ रहे हैं, कितने मैक्रो लेवल पे आ रहे हैं. पहला तो ये वर्टिकली कितना दे वांट यू टू गो इन दी ग्रेटर डिटेल्स. सिमिलरली हॉरिजॉन्टली भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं. ठीक, तो इसमें एजेंडा क्या रहेगा, अगली 2-3 वीडियोस में हम पास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स डिस्कस कर देंगे आपके साथ में. उसके बाद में हम इंडिया ई बुक उठा लेते हैं और हम आपको ना एक एक करके सारी मिनिस्ट्रीज़ के ढंग से स्कीम्स करवा देते हैं, प्रोग्राम्स करवा देते हैं, फंड्स करवा देते हैं. उन वीडियोस को ना आप सुन लो, 5-5 मिनट की, 7-7 मिनट की, 10-10 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे और एक मिनिस्ट्री कवर हो जाएगी. 10 मिनट्स एवरी डे यू गिव टू दिस. बाय द टाइम यू विल टेक योर प्रीलिम्स, स्कीम्स और फंड्स आपके हुए होंगे. 3-4 क्वेश्चन जो आएंगे, आई एम होपिंग कि उससे आपको काफ़ी लाभ होगा, फ़ायदा होगा. यू विल लाइक ड्रॉ गुड बेनिफिट आउट ऑफ इट. क्या है ना, जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ. मान लो यूपीएससी का क्वेश्चन आ जाता है कि ब्ला ब्ला NIIF फंड है, उसका बजट है 4 लाख करोड़. नाउ पीपल आर, एक ऐसा क्वेश्चन आता है, उसके बाद अगले साल से मैं देखता हूँ कि बच्चों की टेंडेंसी है कि हर एक फंड का कितना लेआउट है, कितना उसके लिए पैसे निकाले गए हैं, उसको याद करने लग जाते हैं. सो इस तरह की ना चीज़ें हमने नहीं करनी. हमने ये देखना है कि अपने को ऑर्डर पता होना चाहिए कि 40,000 करोड़ को वो 4 लाख करोड़ लिख रहे हैं. ऐसा नहीं है कि उन्होंने 40,000 करोड़ को 41,000 करोड़ लिख दिया या 39,000 करोड़ लिख दिया और आपको लगे कि यार ये तो बहुत प्रिसाइज क्वेश्चन है. अगर वो आपको ऑर्डर्स पता होने चाहिए स्कीम्स के आउटले के कि कितना, मतलब स्कीम्स का कितना उन्होंने फंड एलोकेट किया है, पर ये नहीं है कि आप एक एक करके उसको याद कर रहे हो. सिमिलरली उसके बाद में जैसे आ जाता है, हम याद करते हैं स्कीम्स कौन सी मिनिस्ट्री की है, कैसी मिनिस्ट्री की है. और जो नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, स्पेशली दोज हु आर गोइंग टू अपीयर दिस ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, वो तो फिर और भी ज़्यादा ना थोड़ा सा एप्रीहेंशन के साथ पेपर देता है, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए. उसमें भी ना एक ट्रेंड अगर आप नोटिस करोगे कि कुछ तो होती हैं फ्लैगशिप स्कीम्स. फ्लैगशिप स्कीम कौन सी होती है, जैसे फ्लैगशिप नाम से ही पता लग रहा है, नेवी में जो आगे शिप चल रही होती है जिसके साइड साइड पे छोटी छोटी सी शिप्स होती हैं, उसको हम फ्लैगशिप बोलते हैं, जिसके ऊपर झंडा लगा होता है. तो जैसे एक तो होती है भाई साहब फ्लैगशिप स्कीम, जो मेन स्कीम है किसी भी मिनिस्ट्री की. अपने को ना वो पता होनी चाहिए, वो अपने को मैक्सिमम अच्छी मिनिस्ट्रीज़ की, रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ की मैक्सिमम फ्लैगशिप स्कीम्स पता होनी चाहिए. और अगर आप पिछले 1 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको पता ही होंगी. उनका हमें थोड़ा डिटेल पता होना चाहिए. और जो स्कीम्स न्यूज़ में रह रही हैं अपने को वो अच्छे से आनी चाहिए. वो कौन सी मिनिस्ट्री की हैं, उनके क्या इश्यूज़ हैं, क्या लिमिटेशन चल रही हैं, क्या उसके प्रोविजंस हैं, और ऑर्डर, अगर कोई फंड है उसका ऑर्डर की कितनी एलोकेशन की गई है. बट अगेन इसमें भी ना एक जो ट्रेंड, अभी हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे तो आप देखोगे कि एक ट्रेंड नोटिस किया गया है कि अगर आपको कॉमन सेंस है एंड यू आर एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस, और आपको अच्छी मतलब रीजनेबल इन्फॉर्मेशन भी है, तो अगर आपको ना प्रिसाइसली चारों स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं भी पता तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. वो कैसे करना है उस चीज़ पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, ट्राई करेंगे कि आपको स्कीम्स का क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दें.
जितना हम कर सकते हैं ताकि आपका वो 6-8 नंबर सिक्योर हो सके। अब इसमें ना न्यूज़ में रहने वाली स्कीम में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार कौन सी स्कीम, ऐसे न्यूज़ में तो सारी स्कीम्स रहती हैं, तो थोड़ा सा ना एक हमें खुद ध्यान देना है, कॉमन सेंस लगाना है। अब मान लो पंजाब की कोई स्कीम है, पंजाब स्टेट की माई भागो विद्या स्कीम, या फिर कोई स्कीम आ गई मान लो नन्ही छां स्कीम, हम नहीं कर रहे ये स्कीम, और इसी तरह से सिमिलरली इसी तरह की बाकी सारी स्कीम्स आ जाएंगी, उड़ीसा की, मध्य प्रदेश की, तमिलनाडु की एंड सो ऑन। अब अगर ये स्कीम को यूपीएससी एग्ज़ाम में उठा के दे देती है तो भाई ये स्कीम अगर आपको नहीं आती है, मेक और ब्रेक क्वेश्चन नहीं है। ऐसे 2 क्वेश्चन अगर आगे आपको नहीं आते तो फिर किसी भी नो नॉनसेंस स्टूडेंट को नहीं आते होंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई मान लो बिल्कुल बेसिक स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है आपको, मान लो सो सिंपल एज दैट, जस्ट आर्ग्यूमेंट से के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आपको क्वेश्चन आ रहा है और आपको नहीं आता, अब तो प्रॉब्लम है ना। वो आपको पता होने चाहिए, या कोई स्कीम रिसेंटली या कोई फंड या कोई प्रोग्राम लॉन्च किया आत्मनिर्भर भारत के बारे में आपको बेसिक चीज़ें ही नहीं पता। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको समझ आ गया इस सारे प्रोग्राम का एजेंडा क्या है। स्कीम्स, फंड्स और प्रोग्राम्स करवाएंगे और इंडिया ईयरबुक की में जितनी कवरेज होनी चाहिए आपकी वो करवा देंगे। होपफुली आपको इस साल के लिए फ़ायदा होगा। दोज हु आर नॉट अपेयरिंग दिस ईयर उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हम जल्दी से निकाल रहे हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एट ऑल, वेदर यू आर अपेयरिंग दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, feel free to comment. Okay, take care.